हाय गाइस, वेलकम टू सिंपल ट्रेड्स विथ नियो। और मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको बताने वाला हूं मेरे जो ट्रेड्स हुए हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आज के जो मेरे ट्रेड्स हैं काफ़ी अच्छे भी गए हैं और अच्छा प्रॉफिट भी मिला। एक दो ट्रेड में मेरा एसएल भी हिट हुआ है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे एसएल हिट हो रहे हैं। जनरली ये मेरे जो पोजीशंस मैंने लगाई थी स्टार्टिंग में, उसमें मेरे को एसएल हिट हुए थे। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो इसको मैं होल्ड कर सकता था और इसमें भी प्रॉफिट निकाल सकता था, बट मेरे सिस्टम के हिसाब से वो नहीं बैठ रहा था, तो मैंने एसएल लेके निकल गया। इसके बाद का जो मैंने एक ट्रेड लिया उसमें भी सेम चीज़ वही हो रही थी, जा रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन सिस्टम के हिसाब से टारगेट पे नहीं हिट हो रहा है। तो मैं बैठा रहा कि उसमें या तो मेरा टारगेट हिट होगा या मेरा एसएल हिट होगा, दो में से एक चीज़ होनी है। ठीक है, बट यहाँ पे देख रहे हो आप कि अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था और मैं चाहूँ तो यहाँ पे बुक कर सकता था, बट मैंने नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो कन्विक्शन था और उसी के हिसाब और जो सिस्टम था, तो उसके हिसाब से वो जाना जहाँ चाहिए था, प्रीमियम का प्राइस वहीं पे मुझे निकलना था। बट एक्चुअली ये भी हो रहा था कि आज प्रीमियम बहुत डीके भी मार रहा था। ठीक है, तो उसके हिसाब से शायद वो नहीं जा रहा था और अल्टीमेटली बाद में उसमें भी इस पोजीशन में भी ये मेरा एसएल हिट कर गया। ठीक है, तो मैं एकदम ओके था। ठीक है, उसके बाद का जो मैंने लिया था, ठीक है, जिसमें प्रीमियम अच्छा खासा मूव किया, क्योंकि इसमें इस बार मैंने अच्छा खासा इन द मनी भी गया था मैं, और ये प्रीमियम अच्छे से मूव हुआ और मुझे टारगेट दे के गया पूरा। ठीक है, तो बाकी के जो 2-3 पोजीशंस में मेरा एसएल लगा था वो सब भी कवर हो गया। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद वाला जो ट्रेड मेरा फिन निफ्टी का रहा था, इसमें भी मेरा एसएल लगा था। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो कि मेरा एसएल हिट हो रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे एक मूव आएगा, अप मूव आएगा, बहुत सॉलिड अप मूव आ सकता है। ठीक है, अब सारे लोग बोल रहे थे, पी के कुछ चैनल्स वगैरह में भी चल रहे थे, पी के ट्रेड्स, पी के वो कॉल दे रहे थे, मतलब टिप वाले। ठीक है, पर मैं उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 पॉइंट का ही एसएल रखा था और मैं भूल गया था कि ये फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है आज। ठीक है, तो इसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा कटेगा, ये मुझे कंसिडर करना था, जो मैं नहीं किया मैंने, और इसीलिए मेरा 5 पॉइंट का जो एसएल है लग गया। बट एसएल बहुत छोटा था, तो इट्स ओके। और मैं यहाँ अपने प्रॉफिट में से ही खेल रहा था। ठीक है, जो मेरा प्रॉफिट हो गया था उसी में से खेल रहा था, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा था। आपको पोजीशन साइज़ भले ही बड़ा दिख रहा हो, लेकिन ये सस्ता प्रीमियम है, तो उसके हिसाब से जो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से जो चलना चाहिए उसी के हिसाब से मैंने लिया था। और अल्टीमेटली इसमें भी मेरा एसएल तो हिट हुआ था, और उसके बाद जो मैंने एक पोजीशन लिया था वो थोड़ा इन द मनी लिया था मैंने पोजीशन। ठीक है, और फॉर्चुनेटली जो इस मूव का मैं वेट कर रहा था वो मूव आया उसके बाद। ठीक है, बहुत अच्छा गया, अराउंड 97 पे मैंने लिया था और 5 पॉइंट का उसमें भी मैंने एसएल रखा था। ठीक है, 97 का, लेकिन 92 के अराउंड मेरा एसएल था। और प्रॉफिट जो मेरा टारगेट चल रहा था, मैं उसमें एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 130-140 तक जाएगा। ठीक है, तो मैं 133 पे निकल जाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे सिस्टम की यहाँ पे जो मुझे दिख रहा था उसमें ये पिवट के पास आ रहा था, तो यहीं पे मैंने बुक कर लिया। मैं चाहूँ तो वेट कर सकता था, बट मैंने नहीं किया। ठीक है, मेरे टारगेट के हिसाब से मेरा आ गया था तो मैं निकल गया। बहुत सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद ये गया था 133 पे, मैं निकला, उसके बाद ये गया था 180 पे। ठीक है, बट मैं निकल गया। और मैं यही चाहूँगा कि अगर आप भी इस तरह से अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपके जो प्री डिफाइंड टारगेट है उस पर आप निकल जाओ, वेट मत करो। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, एन्जॉय द वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, बाय।